देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बड़ा बयान। आम आदमी पार्टी नेताओं पर एफआईआर को लेकर यह बयान दिया गया है। बता दें कि 3 आप नेताओं पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में एफआईआर। सौरभ भारद्वाज, संजीव झा और आदिल अहमद खान पर एफआईआर। धर्म के प्रतीक चिन्हों का मजाक उड़ाने को लेकर यह एफआईआर हुई है। धर्म के प्रतीक चिन्हों का मजाक उड़ाना धार्मिक उन्माद का प्रयास। वीरेंद्र सचदेवा, राजनीति में मर्यादा का पालन करना चाहिए, कानून अपना काम करेगा लेकिन बचकानी हरकतों से बचे विपक्ष। ये बड़ी बात, ये बड़ा दावा सचदेवा ने किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बता दें कि दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का इस मामले पर एक बड़ा बयान सामने आया। आम आदमी पार्टी नेताओं पर एफआईआर को लेकर उन्होंने ये बयान दिया है। 3 आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उन पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है। अब इसी के मद्देनजर एफआईआर भी दर्ज हुई है। सौरभ भारद्वाज, संजीव झा और आदिल अहमद खान पर एफआईआर दर्ज हुई है। बता दें कि धर्म के प्रतीक चिन्हों पर, किसी भी धर्म के प्रतीक चिन्हों को लेकर अगर आप मजाक उड़ाते हैं, धार्मिक उन्माद कोशिश करते हैं बढ़ाने की, तो उसका परिणाम भी आपको भुगतना होगा। राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें काम करने वाले सभी लोगों को एक मर्यादा और आचरण का पालन करना होता है। लेकिन अगर आप इररेलेवेंस हो गए हैं, आपको कोई महत्व नहीं देता और अपनी रेलेवेंस दिखाने के लिए आप इस तरह की नौटंकी करते हैं, तो उसका परिणाम भी आपको भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, कानून अपना काम करेगा, लेकिन मुझे लगता है ऐसी बचकानी हरकतों से बचा जाना। और इसी के साथ रुख करेंगे अगली खबर का, जहां वीर बाल दिवस के मौके पर जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इसी के मद्देनजर दिल्ली के विज्ञान भवन और भारत मंडपम में भी कार्यक्रम का आयोजन है। बता दें कि विज्ञान भवन में राष्ट्रपति तो वहीं भारत मंडपम में पीएम मोदी लेंगे हिस्सा। बाल पुरस्कार विजेताओं और देश भर से आए स्कूली बच्चे भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी बच्चों और युवाओं को संबोधित करेंगे। गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटों की शहादत के सम्मान में आयोजित होता है वीर बाल दिवस। बता दें कि इस मौके पर आज दिल्ली समेत कई जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन होगा। दिल्ली के विज्ञान भवन में होने वाले इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी। वहीं इस कार्यक्रम में 20 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इन बच्चों को 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुना गया है। इसके बाद दोपहर के लगभग 12:30 बजे दिल्ली के भारत मंडपम में वीर बाल दिवस कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें बाल पुरस्कार विजेता और देश भर से आए स्कूली बच्चे भी शामिल होंगे। पीएम मोदी बच्चों और युवाओं को संबोधित करेंगे। वीर बाल दिवस गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटों की शहादत के सम्मान में आयोजित किया जाता है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां वीर बाल दिवस के मौके पर आज कई जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिस दौरान भारत मंडपम में भी कार्यक्रम का आयोजन है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं। विज्ञान भवन में भी कार्यक्रम का आयोजन है, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हिस्सा लेंगी, बच्चों को संबोधित करेंगी, सम्मानित करेंगी। वहीं अब सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां आज से शुरू होगा राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधी सम्मेलन। बता दें कि एनआईए की तरफ से यह सम्मेलन आयोजित करा जाएगा। 2 दिवसीय यह सम्मेलन का आयोजन होगा। राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधी सम्मेलन 2 दिवसीय इसका आयोजन। वहीं गृह मंत्री अमित शाह आतंकवाद निरोधी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज से ही राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधी सम्मेलन शुरू हो जाएगा। एनआईए की तरफ से ये 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। वहीं राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधी सम्मेलन का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधी सम्मेलन का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। एनआईए की तरफ से ये 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। आज से ही ये सम्मेलन आयोजित होगा। इसका उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया जाएगा। इस सम्मेलन का बहुत ही महत्वपूर्ण मायने निकाले भी जा रहे हैं सम्मेलन को लेकर, और कई दिनों से इसे लेकर तैयारियां भी तेज थी। अब ऐसे में ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि आज से ही सम्मेलन का कह सकते हैं शुरुआत हो जाएगा और इसका उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह करने वाले। एनआईए की तरफ से ये 2 दिवसीय सम्मेलन जो है वो आयोजित किया जा रहा है।
राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधी सम्मेलन 2 दिवसीय कार्यक्रम रहेगा। इसका आयोजन 2 दिनों का है, जिसका उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह स्वयं करेंगे। एनआईए की तरफ से इसका आयोजन है। दिल्ली में यह सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जहां गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे, इसका उद्घाटन भी करेंगे। एनआईए की तरफ से ये 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। दिल्ली में इस सम्मेलन का आयोजन है, जिसका नाम राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधी सम्मेलन रखा गया। बता दें कि 2 दिवसीय सम्मेलन में कई सारी चीजों को लेकर भी हमें महत्वपूर्ण जानकारियां देखने को मिल सकती हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन, दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने वीर बाल दिवस के मौके पर गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब में मत्था टेका। इस दौरान मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि आज का दिन 10वें पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी के महान शहजादों को समर्पित है और इसी को लेकर आज देश भर में राष्ट्रीय दिवस वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। ऐसे में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन भी गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब में नतमस्तक होने और अपने भाव यहां समर्पित करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार और देश की सभी सरकारें आज साहिबजादों को समर्पित समागम जगह जगह करेंगी। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, जहां नितिन नवीन भी मौजूद है। वहीं आपको बता दें कि मनजिंदर सिंह सिरसा भी मौजूद नजर आ रहे हैं। बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन भी मत्था टेकने पहुंचे हैं। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा भी मत्था टेकने पहुंचे बंगला साहिब, जहां आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। तीनों नेता वहां मौजूद नजर आ रहे हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा भी वीर बाल दिवस के मौके पर बंगला साहिब में मत्था टेकने मौजूद है। वहीं ओडिशा के पुरी में बांग्लादेश के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। बता दें कि बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने विरोध प्रदर्शन किया है। लगातार इस मामले को लेकर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अब ओडिशा से भी ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बांग्लादेश के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन देखा गया। विश्व हिंदू परिषद ने इसका विरोध करते हुए प्रदर्शन किया है। बजरंग दल के लोग और विश्व हिंदू परिषद ने इसका विरोध प्रदर्शन किया है बांग्लादेश के खिलाफ। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में यह प्रदर्शन था। जगन्नाथ मंदिर के पास विशाल विरोध रैली निकाली गई। बांग्लादेश में अब तक 2 हिंदू युवकों की हत्या हो चुकी है। पहले दीपू चंद्रदास, फिर अमृत मंडल को पीट कर मारा गया, उसकी हत्या कर दी गई। अब ऐसे में पूरे देश में देशव्यापी आक्रोश देखने को मिल रहा है। देशव्यापी आंदोलन भी होता नजर आ रहा है। विश्व हिंदू परिषद के लोग नाराज नजर आ रहे हैं। बढ़ेंगे वाराणसी की ओर, जहां नए साल से पहले काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन ने भीड़ के चलते एडवाइजरी जारी कर दी है। स्पर्श दर्शन और वीआईपी प्रोटोकॉल को स्थगित किया गया है। सीईओ काशी विश्वनाथ मंदिर विश्वभूषण मिश्रा ने बताया कि 2025 का अंतिम सप्ताह है। साल के आखिर और नववर्ष के पहले सप्ताह में बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए आते हैं। श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए स्पर्श दर्शन और वीआईपी प्रोटोकॉल को स्थगित किया गया है। जब श्रद्धालुओं की संख्या कम हो जाएगी, तब इस सुविधा को फिर से शुरू कर दिया जाएगा। अजय विश्वनाथ, वर्ष 2025 का अंतिम सप्ताह प्रारंभ हो चुका है और वर्ष 2026 का प्रथम सप्ताह जो रहेगा, ये पिछले वर्षों का भी ट्रेंड देखा गया है कि जो वर्षांत होता है, वर्ष का प्रारंभ होता है, उस समय बहुत बड़ी संख्या में लोग दर्शन करने के लिए श्रद्धालु उपस्थित होते हैं। आज भी बहुत बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। कल ही से संख्या बढ़नी प्रारंभ हो गई थी। तो दिनांक 24 दिसंबर 2025 को मंदिर न्यास द्वारा निर्णय लिया गया था कि किसी प्रकार का विशेष सुविधा दिया जाना अथवा कोई प्रोटोकॉल के नाम पर चीजों का होना, स्पर्श दर्शन क्या कोई हट हो, तो इन चीजों को सदैव इसका सम्मान किया जाना संभव नहीं हो पाएगा। तो एक निर्णय लिया गया था कि अभी इसको फिलहाल के लिए स्थगित रखा जाए और जब भीड़ कम होगी उस समय हम लोग, जब श्रद्धालुओं की संख्या पुनः संयमान्य हो जाएगी, तो पुनः हम लोग उसमें देखेंगे क्या सुविधाएं दे सकते हैं। तो सामान्य निर्देश यही है कि जब भीड़ की अवस्था होगी उस समय कोई विशेष सुविधा दिया पाना संभव नहीं होगा। गत वर्षों का जो अनुमान, जो संख्या हम लोगों ने देखी है, 5 लाख से ऊपर ही रहती है, कभी 7 लाख, 8 लाख, 6 लाख ऐसे ही रहा है। तो उसी रेंज में इस बार भी रहेगा। हालांकि महाकुंभ के बाद के से हम लोग देख रहे हैं श्रद्धालुओं की संख्या में पर्याप्त कमी आई है। लगभग 40% 50% संख्या कम है इस वर्ष भी।
तो वहीं आपको बता दें कि काशी विश्वनाथ मंदिर में जिस तरीके से श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है साल के अंतिम सप्ताह को देखते हुए और नव वर्ष के पहले सप्ताह में बड़ी संख्या में लोग दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, उसके मद्देनजर भी ये नियम लिया गया है कि वीआईपी प्रोटोकॉल स्थगित रहेगा, स्पर्श दर्शन जो है वो भी नहीं होने पाएगा। ऐसे में एडवाइजरी जारी करी गई है, प्रशासन ने भीड़ के चलते ये एडवाइजरी जारी की है। नए साल को देखते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर में अब स्पर्श दर्शन भी नहीं होगा, वीआईपी प्रोटोकॉल भी नहीं होगा। चलिए इसी को ज्यादा समझने के लिए, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपक चौबे मौजूद हैं। दीपक, जिस तरीके से ये एडवाइजरी जारी की गई है, लगातार हम देखते हैं वाराणसी में भीड़ रहती है, लेकिन नववर्ष आने वाला है, ऐसे में आखिरी सप्ताह में साल के काफी भीड़ देखी जाती है। क्या कुछ माहौल है? अब तो वीआईपी प्रोटोकॉल को भी स्थगित कर दिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए एक और काशी में ठंड की कहर जारी है, तो वहीं दूसरी ओर काशी विश्वनाथ मंदिर में साल की अंतिम चरण चल रही है और अंतिम सप्ताह चल रही है। यूं कह लिया जाए कि काशी में बाबा भोलेनाथ की भक्तों की कतारबद्ध होते नजर आ रहे हैं, लाइनें काफी लंबी नजर आ रही हैं। और यूं कह लिया जाए कि काशी में जब अमूमन जब नए साल आते हैं तो पुराने सालों के अंतिम सप्ताह में लोग काशी विश्वनाथ मंदिर के द्वार में आते हैं और काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा का दर्शन पूजन करते नजर आते हैं। वहीं दूसरी ओर वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई है और यूं कहा गया कि वीवीआईपी जो प्रोटोकॉल है उसको पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है और 2 तारीख का वो समय होगा जब लोगों को कहा गया है कि विश्वनाथ मंदिर में स्पर्श दर्शन को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। क्योंकि लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, ऐसे में मंदिर प्रशासन जो है को देखते हुए उस चीजों को पूरी तरीके से कंट्रोल रूप में देखा जा रहा है। वहीं दूसरी दिसंबर महीना काशी में काफी भारी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं, उसको देखते हुए एडवाइजरी जारी की गई है। और विश्वनाथ मंदिर के जो सीईओ हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर की जो मुख्य जो सीईओ हैं, उन्होंने कहा है कि जो वीवीआईपी प्रोटोकॉल होते हैं वो पूरी तरीके से स्थगित की जा रही है और पूरी तरीके से जो व्यवस्थाओं को कंट्रोल। चलिए दीपक, ये भी जानना चाहेंगे, हाँ दीपक ये भी जानना चाहेंगे कि एक तरफ तो वीआईपी प्रोटोकॉल स्थगित कर दिया गया है, स्पर्श दर्शन को लेकर भी नियम अब लागू हो गए हैं, लेकिन जिस तरीके से भीड़ रहती है उसे लेकर प्रशासन कितना आश्वस्त नजर आ रहा है? किस तरीके से वहां पर व्यवस्थाएं की गई है? देखिए, बात कर ली जाए विश्वनाथ मंदिर के अंदर अगर व्यवस्थाओं की, तो कहीं ना कहीं जो गर्म वाली जो फैन होती हैं उसको चलाई जा रही है, मैटें बिछाई गई हैं और बैरिकेटिंग की गई है। और वाराणसी पुलिस की अगर बात कर ली जाए तो वो कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं में चाक चौबंदी लगाए बैठी हुई है। और खास तौर पे वाराणसी के जो जिलाधिकारी है वो कहीं ना कहीं सर्जक और जो पर्यटक हैं उनके लिए अलाव की व्यवस्थाएं की गई है, रैन बसेराओं की व्यवस्थाएं की गई हैं। क्योंकि भारी मात्रा में श्रद्धालु आते हैं, उनको कहीं ना कहीं किसी तरह की कोई दिक्कतें ना हो, उसको लेकर वाराणसी के जो जिलाधिकारी है, मंडलायुक्त है, वो पूरी तरीके से चप्पे चप्पे पे निगरानी रखे हुए। जी बहुत बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारियों के लिए। बता दें कि लगातार व्यवस्थाएं भी देखने को मिल रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से नववर्ष की तैयारियां हैं, ऐसे में भीड़ काफी ज्यादा रहने वाली है वाराणसी में। काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन के लिए प्रशासन भी काफी ज्यादा कार्रवाई करता नजर आ रहा है, प्रशासन भी व्यवस्थाओं को लेकर आश्वस्त दिखाई दे रहा है। चलिए फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फिर हाजिर होते हैं तमाम बड़ी जानकारियों के साथ।